जय श्रीमन्नारायण। श्री राम। राधे राधे। जग भी सब बैकुंड बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह पर संग जान को। यज्ञपति सबने बैकुंठ बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी में समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पर सुहावन, उत्तर दिशे बहुसर जू पावनी। जामन जन देवी नहीं परे आशा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाले सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, ममधा मैदा पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय, यह पूरी सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपया सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पर हो तेरे भूमि बीमार। कृपया सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमानों को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरा ही कहूँ प्रभु पुष्प कह तुम कुबेर पही जाऊँ, प्रेरित राम चलहूँ सो हर्ष बिरहूँ अतीता हूँ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोग, आए भरत संग सब लोग, कृष्ण श्री रघुबीर भी होगा। वामदेव पृष्टि मुनानक, देखे प्रभु महि धरे धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोवरों, अनुज सहित यति फूल के तनोरों। भेटी कुशल भुज मुनि राया, मेरे कुशल कुमार ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमलों पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आपकी ही दया से हमारी कुशल है। सकल त्रिजन मेल नाम माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नाम जिनाहि सुर मुनि संकट यज। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी के प्रभु के चरण कमल पकड़कर जिन्हें देवताओं मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। पर भूमि नहीं उठन उठाए, बर करे कृपया सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपया सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्हें उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं जल की बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई। राजीव लोचन अस्त्रवत जलतन ललित पुलाक बली बनी।
अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि मो सोय मो बही जात नहीं उपमा कहीं। और जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धर मिले बरस समालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुला कवली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं कि उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करने मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भुजत कृपा सिंधु कुशल भरत बचन बेगी न आवही। सुन शिवासो सुख भजन मन ते भिन जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जाने जन दर्शन दियो। धूड़त विरह बारिश कृपया निधान मोहे कर गहि लियो। कृपया सिंधु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो समय भरत जी को मिल रहा है वचन और मन से प्रे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समूह के डूबते हुए मुझको कृपया निधान को हाथ पकड़कर बचा लिया। पूनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न भेंट हृदय लगाई। और लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय लगाकर उनसे मिलते। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दूसरे विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुष्ण दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाए और परम सुख प्राप्त किया। प्रभिलोकी हर से पुरवासी जानत वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक की कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकट ही काला जता जोग मिल सभी कृपाला। कृपया दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर ने कृपया की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों का शोक से रहित कर दिया। क्षण माहि सब ही मिले भगवाना। तुम अमरमय काहु न जाना। यही विधि सब ही सुखी करे रामा। आगे चले सिलगुन धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल गए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े।
कौशलादि मातु सविधाय निरखी बच्चे जनु धिन लगावाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़े मानो नई ब्याही हुए यो गौवे अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बचत जाऊं गृह वचन बन परवस गई। दीन अंतपुर रोक अस्त्रवंत थन ओंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी बचन मृद बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग गंभ्य तिन हर्षत सुगयंकाणी थिलहे। मानो नई ब्याहे हुए गौवे अपने छोटे बछड़ों को छर पर छोड़ा परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई है और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। हे तन सुमित्रा राम चरण रति जानी और राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। भेटहु तन सुमित्रा राम चरण रति जानी और राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी से अपने पुत्र लक्ष्मण जी के श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिलती। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत संकुचाई। लक्ष्मण सब मानते मिले हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिल मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोक नहीं जाता। सासु ने सबनी मिले भई देहि चरण नहीं लागहि हर्षवत देहि। देहि असिस बूझे कुशलाता होय चल तुम्हारे यही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुओं के कुशल पुरस्कार आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो के मंगल जान नयन जल रो कई कनक थार आरती उतार बार बार प्रभु घात निहार। सब माताओं श्री रघुनाथ जी की कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने की थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। नाना भांति निछावर करही परमानंद हर से उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघु विनहि चितवत कृपया सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरे करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशला जी बार बार कृपया के समुद्र और रणधीर स्वरूप श्री रघुवीर को देख रहे हैं। हृदय विचारति बार बारा कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बेलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता को देख रही है। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही है।
उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिसनल नीला जामवत अंगद शुभशीला हनुमंदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जाम्बवत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों की मनोहर शरीर धारण कर लिए, मनुष्यों के शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा सादर सभय बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति सकल सराही प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव को त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए पुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनके कृपया तनुजर नमोरे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सर्व सखा तो न मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागे जन्म ये हारे भरत हूँ मैं मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय निवस उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुण्य तीन नाय मात। आशीष दीन हरति तुम्हें प्रिय मम जिगे जिमीर गुनाथ। फिर उन्होंने लोगों ने कौशला जी चरणों में मस्तक नवाए। कौशला जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन विष्टु नव सकुल भवन सल सुख कंद चढ़ी अटार नहीं देखी नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी के अपने महल को चले आकाश फूलों के वृष्टि खा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे सब धरे निज निज द्वारे। बदन वार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलश में विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। नीति सकल सुगंध सिचाए गजमल रति बहुत कपूराए। नानबते सुमंगल साजे हर सही नगर निशासन बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रच कर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। हर्षपूर्वक नगर में बहुत से टंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही देखी अति शहर से उर भरही। कंचन तार आरती नाना जो मंदिर जय करही शुभ नाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही है, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पूरे शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारद बखाना।
वे आरती है दुखों की हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रभु ललित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का भेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। देव यह चरित्र देख ठगई रही तू माता सो गुण नर की मिक हैं। परंतु वो भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, कष्टभीत हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुकुमंदनी अवध सर रघुपति वीर दिनेश अस्त भय विषागत भय निरकी राम रखे। स्त्रियाँ कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह के सूर्य की ताप से वे मुरझा गई है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पुण्य चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान पुर नर नारी सनात करि भवन चले भगवान। अनेक प्रकार से शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियां सनात दर्शन द्वार कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को महल को चले। प्रभु जान के कैल जानी प्रथम तासु पा गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गण हरि किन्ना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया है कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत कुछ दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपया सिंधु जब मंदिर गए पूरे नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ धीज लिए बुलाए आज सुबेरे सुधीर समुदाय। कृपया के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्रिज देहु हर्षि अनुशासन रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ जी मुनि के सुहावने वचन सुनते हुए सब ब्राह्मणों का बहुत ही अच्छे लगे। कह वचन मृत्यु विप्र अनेका जय अभिराम राम अभिषेकाय मुनिवर विलंब नहीं कीजिए महाराज कहती लख करीजिए। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी के राज अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन सुनत चले हूँ हर सार और रहते अनेक बहुबाजी गए तुरंत सवारे जा। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, हे सुन। वे सुनते ही हर्ष होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पटाए पूनी मंगल द्रव्य मंगा। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाव हुआ। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाला दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुओं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवा प्राण आठवां विश्राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय